जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जिन किनको संशय उपजे, खेल देख के यूं, ए जो रूहे अरस की, तिनका इश्क न रया क्यों। वर्तमान समय में इस मायावी जगत की स्थिति को देखकर किसी को भी अपने मन में इस विषय में संशय नहीं करना चाहिए कि संसार में परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों में अपने प्रियतम के प्रति इश्क क्यों नहीं रह गया। इश्क तो है ही उनमें, लेकिन ने राजी महाराज के देने से ही हमें आता है। उन्होंने रोक लिया तो रुक जाता है, बाकी तो है ही उनके अंदर। वाहिदत की लीला है। तो अब ये वाणी से राजी महाराज हमें सब बता रहे हैं कि उनके उनकी ही कारण से हमारे अंदर सब चीजें आती हैं। इश्क रूह दो कायम, और कायम अर्श के माहे, क्यों इश्क खोवे आवे क्यों, उत कमी कोई आवत नाहे। अनादि परम धाम अखंड है, और वहां पर आत्म का तन और उसमें निहित इश्क भी अखंड है। इसलिए पर आत्म ना तो अपना इश्क गवा ही सकती है, और ना इस झूठे संसार में आ ही सकता है। वहां किसी भी वस्तु की ब्राह्मी कभी भी कमी नहीं हो सकती। माया के प्रभाव से, भावार्थ, माया के प्रभाव से आत्मा अपने धाम धनी को भूली रहती है, इसलिए उसमें इश्क का अभाव होता है। ब्रह्मवाणी द्वारा जब वह धाम धनी को जान लेती है, तो विरह की राह अपनाकर प्रेम इश्क को प्राप्त कर लेती है। इसके विपरीत उसके मूल तन पर आत्म से कभी भी इश्क अलग नहीं हो सकता, क्योंकि वह स्वलीला अद्वैत परमधाम में विराजमान है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी, उन्होंने आपके हमारे मन में कोई संशय उत्पन्न हो इसके भी लिए स्पष्टीकरण कर दिया है कि कोई ये ना समझे कि रूहें वैसे तो अपने आप को पूरी ब्रह्मवाणी में बताया गया कि राज्य के अंग हैं, तो फिर इनका इश्क कैसे चला गया। तो इनका इश्क जा नहीं सकता था कभी भी, ना ही कभी गया है। मूल परात्म में आज भी इश्क ही है। लेकिन आप कहें कि आत्म में इश्क नहीं है, मूल परात्म की आत्म तो नजर ही है, इसमें भी इश्क है। खाली नजर भूल गई है, और ये भुलाने का काम राज्य ने किया है। और अगर भुलाते नहीं तो हम राज्य की मेहर को नहीं जान सकते थे, हम राज्य के और पक्ष सत्ता के स्वरूप को नहीं जान सकते थे। तो ये हिकमत राज्य महाराज ने करी, और ये करना जरूरी उन्होंने उनको लगा, तभी उन्होंने ये किया। अभी अगर उनको जरूरी नहीं लगता तो वो ये नहीं करते। हमें कालमाया के ब्रह्मांड में लाना एक बहुत जरूरी बात थी, जिससे हम राज्य के पूर्ण स्वरूप को जान सकें। ये जरूरी था पूर्ण स्वरूप को बताने के लिए, अपने छुपे भेदों को बताने के लिए जरूरी था। इसलिए किसी एक पक्ष से हमें दूर किया गया। जैसे या दूर करने वाली बात भी यहाँ के शब्दों में आती है सुंदर साथ जी। असल में उन्होंने हमें हमारा फरामोश कर दिया, हमें हमारे इश्क से ही फरामोश कर दिया। इश्क से फरामोश करने का मतलब ये कहीं पे भी नहीं है कि इश्क खो गया। इश्क अपनी ही जगह है, वो ना कभी खोया था, ना खोया है, और ना कभी खोया हो सकता है। राज्य भी चाहे कि परातम के स्वरूप से इश्क को खत्म कर दे तो नहीं कर सकते सुंदर साथ जी। वो स्वलीला अद्वैत का स्वरूप है, परातम से कभी इश्क न गया था और ना कभी जा सकता है। ये तो सिर्फ हमारी नजर भर को फरामोश कर दिया गया, जिसके कारण से हम राज्य के इलम के स्वरूप को जान पा रहे हैं, और हम राज्य के मेहर के स्वरूप को जान पा रहे हैं। अगर हमें फरामोश नहीं करते तो हम उनके दूसरे स्वरूप अक्षर ब्रह्म की सत्ता की लीला को कभी नहीं जान पाते। उसको सत्ता को सिर्फ काल माया के ब्रह्मांड में ही सत्ता को इश्क से नहीं जाना जा सकता सुंदर साथी। पहली बात, जहां सत्ता होती है वहां इश्क नहीं होता है। तो इश्क से सत्ता को नहीं जाना जा सकता था, सत्ता को सिर्फ इलम से ही जाना जा सकता था, सत्ता को सिर्फ मेहर से ही जाना जा सकता था। इसलिए अपने सत्ता के स्वरूप को बताने के लिए राजी महाराज हमें मेहर के
और इस इलम के सागर में लेके आए। ये भी कालमाया का ब्रह्मांड जो है ना, ये कोई और नहीं है, राज्य के ही इलम का सागर है जिसमें हम आए हैं। तो इलम के सागर में, इलम के सागर से के बाद जो इश्क आता है वो और भी गहरा इश्क का रंग लाल हो जाएगा। इश्क पहले भी था, अपने आप में था, लेकिन उसमें इलम नहीं समाहित था। सुंदर साथ जी, जो परम धाम में हम जिस इश्क में थे उसमें इलम नहीं था। तभी तो हम सत्ता के स्वरूप को नहीं जानते थे, तभी तो हम ये बात नहीं जानते थे कि राज्य के दिल से ही सब कुछ उद्गम होता है। ये ज्ञान हमें नहीं था। तो हम, हमारे पास इश्क तो था लेकिन ज्ञान नहीं था। अब हमारे पास क्या है, ज्ञान आ गया है। तो रांची महाराज हमें ज्ञान के सागर में ले आए। पहले इश्क के सागर में डुबोया हुआ था, आज ज्ञान के सागर में ले आए। ज्ञान के सागर से हमें इश्क की पहचान कराई जा रही है। तो आज हमें ये पता है कि राज्य के दिल से ही सारी बात उद्गम होती है। और आज हम कहते हैं कि अरे हम लोगों ने बेकार ही कह दिया हमारा इश्क बड़ा है। हमें तो, हमारा इश्क तो कभी बड़ा था ही नहीं, बड़े छोटे की बात ही नहीं है। परम धाम में तो बड़े और छोटे की भी बात नहीं है। वहां तो राज्य का ही इश्क है, चाहे रूह के अंदर हो चाहे श्यामा जी के अंदर हो, एक ही इश्क है, वही इश्क प्रवाहित होता है। आज हम ज्ञान से ये वाली बात जानते हैं, और ये वाली बात जानने के बाद हमारा इश्क जो है और दुगना राज्य के साथ बढ़ता जा रहा है। हाँ, हम इश्क के सागर में अभी नहीं पहुंच पा रहे, क्योंकि इश्क के सागर में पहुंचने पर इलम दूर हो जाता है। लेकिन अभी जब हम, जो अगर आपको फिर भी एक प्रश्न उत्पन्न हुए कि क्या अब हम जब मूल परातम में उठेंगे तो हमारे अंदर क्या फिर से इश्क ही रह जाएगा, इलम हट जाएगा? नहीं सुंदर साथ जी, अब ऐसा नहीं होगा। अब परम धाम में आप राजी, इलम का सागर वहां पहले से भी था। अब हम इलम और इश्क दोनों को जानेंगे। मूल परातम में जब हम जागेंगे तो हम, अब ये बात याद होगी हमें कि सब कुछ चीज का उद्गम राज्य का दिल है। अब हम ये बात भूलेंगे नहीं। जो बात हमें पहले पता ही नहीं थी अब हमें पता लग गई है, और अब हम इस बात को याद रखेंगे। मतलब राज्य हमने याद कराने के लिए, हमें इश्क के इलम के सागर में लाने के लिए ही राज्य महाराज ने ये किया, अपने इलम की पहचान कराए। इलम से इश्क की पहचान अब हमें हो रही है। सुंदर सांझ। सामने सही भी नहीं जानते हाँ थे। जी, आप बोले प्रतिभा दीदी। नहीं, मेरे तो ये भाव रहा, हम परम धाम में साहिब ही नहीं जानते थे, तो काल माया के ब्रह्मांड में साहिबी और मेहर को हम पहचान करके फिर हम आशिक हुए। हाँ जी कोई बिल्कुल। भजन हम साहिबी नहीं जानते। धनी की साइबी को पहचान गए अब। पहले उनके इश्क में ऐसे गर्क थे कि उनकी साइबी कोई नहीं जानते थे। तो नहीं जानते थे। अब उनकी मेहर से हम उनकी साहिबी को पहचान गए हैं कि हम अपने आप को अलग क्यों समझ रहे हैं। हम अलग है ही नहीं, न थे, न कभी होंगे। हम राज्य के ही अंग हैं, राज्य के ही हिस्से हैं। जो राज्य के दिल में आता है वही हमारे हिस्से में आता है। तो इस तरह से हम राज्य की साहिबी। हुक्म को समझ जाते हैं ना, राज्य के हुक्म को समझ जाते हैं, तो साहिबी को फिर उनको मानने लग जाते हैं बिल्कुल। कि पत्ता पत्ता उनके हुक्म से ही, उनके दिल से ही सब उपजता है। और हुकुम को दीदी ही हाँ। हम नहीं यही जानते। समझते थे कि और दीदी हम यही समझते थे कि हम 12,000 है तो हमारा इश्क बड़ा है। हाँ, लेकिन संख्या में ज्यादा होने से इश्क बड़ा नहीं हो जाता। हाँ जी, वो सब अब आप तो, समझ में आई ना दीदी। हाँ, पहले तो पहले राज्य को अकेला कर दिया, हम 12,000 के झुंड में हो गए। हमारी तो संख्या ज्यादा है, अगर एक में भी इश्क है तो फिर एक एक का 12,000 रूप में जोड़ो तो ज्यादा हो जाएगा। राज्य तो अकेले हैं, उनका इश्क तो कम हो जाएगा। बिल्कुल सही। अब काउंटिंग से वहां एक नहीं चलता है। 12,000 में भी इश्क कहाँ से आ रहा है? एक ही स्वरूप से आ रहा है, क्योंकि ये 12,000 भी राज्य के ही स्वरूप है। तो इस तरह से अब हमें काउंटिंग से कोई मतलब नहीं है। और काउंटिंग भी क्या, वो तो यहाँ के हिसाब से बताई जा रही है। अभी चौपाई में अब 12,000 भी यहाँ के हिसाब से बताया जा रहा है। परमधाम में तो 12,000 से भी, अब अगर यही कह देते कि बहुत बहुत है, बहुत बहुत संख्या है, तो हमको समझ में नहीं आता। तो एक उसको काउंटिंग दे दी काल माया के ब्रह्मांड की बुद्धि में आने के लिए कि 12,000 हैं। अब ये भी 12,000 के कम से कम हम कुछ माप तोल तो करें अपने दिमाग से। 12,000 के बारे में सोचिए। 12,000 की विशालता दिखाई है कि हाँ 12,000 यहाँ के कालमाया में कितना, 12,000 कितना होता है तो बहुत होता है। तो ऐसे परमधाम में तो अनंतानंत है, वो अनंतानंत को 12,000 के रूप में लाए स्वामी जी। बिल्कुल सही। जैसे यहाँ के हिसाब से ले, अब भाई सूर्य तो एक है, उसकी किरणें कितनी है, अनंत है। तो ऐसे ही वहां पे है कि बिल्कुल। परमात्मा तो एक है, पर सब जुड़े हुए हो तो उन्हीं से है, यहाँ पे भी उन्हीं की सूरज सब की किरणें किरणें हैं। गिन नहीं सकते। बिल्कुल सही कह रही है बबीता दीदी कि यहाँ पे भी हम सूरज की किरणें गिनने जाएं तो गिन नहीं पाएंगे, है ना?
तो फिर राज्य की रूहों को कैसे गिन पाएंगे? सूरज की किरणें नहीं गिन सकते, सागर की बूंदें नहीं गिन सकते, सागर की लहरें भी नहीं गिन सकते, कहाँ गिन सकते हैं हम लोग ये सब कुछ काल माया के ब्रह्मांड में। और फिर इंद्रावती ने तो और भी कहा कि कहीं कोई मेहनत करके इनकी गणना कर भी ले साइंस, तो भी जो है उसको किसी सीमा में ही बांध देगा वो, वरना राज्य तो बिना सीमा के है। पर वे सारी सारी किरणें है तो सूर्य से ही, हम्म। सूर्य से अलग नहीं है। तो ऐसे ही रूहे सब है तो परमात्मा से ही। तो वे अपने को वो समझ बैठी कि हमारी इच्छा बड़ा है, ये नहीं पता तो किन्हीं से हो। हम्म। अब यहाँ आकर पता चला ना। फिर भी रूहे यहाँ सुखी नहीं है। यहाँ पे राज्य ने और सुख दे दिया है, लेकिन वो कहती है अब यहाँ, जब वहां थी तो कहती थी कि अक्षर के खेल को देखने जाना है, अब अक्षर के खेल में आ गई तो कहती है कि नहीं नहीं, हमें राज्य के इश्क में जाना है ना। तो वही बात है कि चैन कहीं नहीं है। रचना आई तो एक भी गोपियां रोती नहीं दिखाई, दुख में तड़पती नहीं दिखाई, मतलब ऐसा ही कोई भी। अब उन्होंने कहा कि हमने तो दुख देखा ही नहीं, दुख हो कैसा, ये भी मान कर ही जागे। तो फिर उन्होंने कहा भाई अच्छी तरह देखो जाके। और फिर दोबारा जागनी रात में भेज दिया अलग अलग। अब सबको देखो, पहले तो सारी ब्रज में थी, एक साथ थी, अब सबको अलग अलग फेंक दिया। अब मोबाइल के द्वारा, जो मीटिंग के द्वारा इकट्ठी कर रहे हैं परमात्मा, इतनी मेहनत करनी पड़ रही। अब अब कौन कोई कहीं मेहनत बैठी, करनी कोई पड़ रही दीदी, आराम से सब लोग अपने घर में बैठे, बस कंघी करी दुपट्टा डाला और आ गए। तो मेहनत तो खत्म कर दी है भाई। जी। अब तो बल्कि मेहनत खत्म कर दी जूम के माध्यम से। तो बस अपने ही घर में थोड़ा सा तैयार होते बैठ जाते हैं बाल बाल सवार के, वरना तो फिर पूरे कपड़े बदल के पहले मंदिर मंदिर जाते थे। पहले तो सारी ब्रज में थी एक साथ, हाँ। और कभी ने दुखी नहीं दिखाई, खुशी दिखाई कि बस जो कर रही कृष्ण के लिए कर रही, जो कर रही, मक्खन बिलोरी, दूध बिलोरी, काम कर रही, जल्दी जल्दी काम निपटा रही, उनसे मिलने के लिए निपटा रही, तो 24 घंटे उन्हीं के उसमें रहती थी। उसके बाद गई तो उन्होंने कहा हमने तो दुख देखे, दुख हो क्या, आप हमारे साथ थे, हम आपके साथ थे, हमने तो बढ़िया आनंद लिया वहां पे, अच्छी तरह ब्रज खेलना, फिर रास खेलना। ये जागनी रास में आई दुख देखने के लिए। अब भगवान परमात्मा ने ऐसे दूर दूर फेंका सबको, अब बहुत अच्छी तरह देखो दुख, और जितनी परमात्मा है सब देखो, सब दुखों को पूरी अच्छी तरह निकाल के, और फिर बाद में उन्हें जोड़ रही है परमात्मा जूम मीटिंग के द्वारा। अब कोई कहीं है, कोई कहीं है, ऐसे कैसे मिल लेंगे, कोई किसी मिल ही नहीं सकती, इतनी दूर दूर बैठी। अब परमात्मा ने मोबाइल चलाया, फिर जूम मीटिंग चलाई, इसके द्वारा फिर सब इकट्ठी हो गए, एक साथ मिल गई, एक दूसरे से जुड़ गई। तो अब जूम पे ब्रज बन गया। अब जूम पे ब्रज बना दिया उन्होंने, लो सब इकट्ठे हो जाओ एक ही जगह। आज उनका मतलब है पहले सब एक दूसरे को जानते नहीं थे, अब जूम के माध्यम से एक दूसरे को वापस जानने लग गए हैं, अब ढूंढ ढूंढ के वापस सखियां आ रही हैं, ये मतलब। पर अब आसान हो गया है, अब आसान हो गया है, सबके विचार सुनने को मिलने को लग गए हैं। और देखिए सुंदर साथ जी, जो जैसे कि मैं तो वर्किंग हूँ, जो लोग वर्किंग नहीं है वो घर में जब उनको सुख लेना हो, आनंद लेना हो, आप कोई भी चैनल खोलिए और सुख का आनंद लीजिए। भजन का सुख लेना हो, वाणी का सुख लेना हो, कोई कंपटीशन का सुख लेना हो, तो जूम पे ही कंपटीशन हो रहे हैं। जूम जूम पे ही जो है वो नाटिकाएं हो रही हैं। तो सब कुछ तो जूम पे हो रहा है आजकल, क्या ऐसा है जो छूट गया है जो जूम पे नहीं हो रहा है? सब कुछ हो रहा अपना अपना काम भी करते रहो, इससे जुड़े रहो, कोई छुट्टी नहीं। है। अबे तुम्हें पढ़ कर जाना है, घर वाले जाने नहीं दे रहे, या क्या है क्या नहीं, ये सब समस्या खत्म कर दी। राजी ने ये इतना परमात्मा, आनंद दे दिया रास वाला। यानी पहले तो जाने का ये था भाई कौन जाना, कहीं कोई भेज रहा, घर वाले भेज रहे नहीं भेज रहे, कोई जा नहीं पा रहा, कोई सो प्रॉब्लम है, मिल ही नहीं पाते थे। अब परमात्मा ने कहा चलो कोई बात नहीं, इसका भी हल निकालता हूँ। अच्छा है ना, जो रूहे कह नहीं पाती थी, घर से निकल नहीं पाती थी, घर वालों की परमिशन का इंतजार करती थी, उनके लिए सब कुछ आसान हो गया। अब अच्छा है कहीं नहीं जा पा रही, कोई बात नहीं, यही बैठे बैठे हर मेले का सुख लो। मेले की भी पूरी वीडियोस आ जाती हैं, मेले में क्या क्या हो रहा है, कितनी चर्चा हो रही है, सब आ रहा है अब तो। और कहीं जैसा जाने की पहले जरूरत टीवी जैसा पहले टीवी था,
परिवार में एक टीवी हो गया, उसमें सब देख लो, कोई कुछ देखना चाह रहा, कोई कुछ देखना चाह रहा। तो ये समस्या भी दूर कर दी परमात्मा ने, इतने से सबके हाथ में दे दिए। अब अपने अलग अलग बैठो, जहाँ जिसका मन करा जो मर्जी वो देख लो। फिर भी ये कहेंगे दीदी, साक्षात का सुख अलग होता है, जूम का सुख अलग है। पूरी सुविधा दे रहे, अब कोई कमी नहीं छोड़ रहे। वो तो है कि जूम का सुख अलग है, मंदिर जाके वहां सुख लेना अलग है, परम धाम का सुख अलग है, सब अलग है। आसान तो जरूर जो कर दिया है कि जो सुख, सुंदर साथ नहीं आ जा पा जो रहे हैं तो सुख, वो यहीं बैठे हाँ बैठे सुख ले, लेकिन बाकी तो सुख साक्षात का अलग ही है। अब जब मंदिर भी जाओगे वहां से भीड़ भीड़ होगी, वो होगी, मिल नहीं पाओगे, इतना सुन नहीं पाओगे। घर में तो जो मर्जी हो सुन लो, बैठकर जिसमें जिसका मन जिस जो अच्छा लग रहा उसके अनुसार, चाहे 24 घंटे 1 सेकंड भी ना वो करो। अब वही हमें परमात्मा नहीं मिल रहे, इसके बिल्कुल। द्वारा मिल सुनना चाहो, मिलना चाहो करके। चलिए आगे बढ़ते हैं, चौपाई में सुंदर साथ जी। जी। नाम जी। उत कमी क्यों आवही, और रूहें आवे क्यों इत, और इश्क जाए क्यों इनों का, जिनकी इतनी बड़ी सिफत। परम धाम में किसी भी ब्रह्मी वस्तु की कमी नहीं आ सकती। जिन ब्रह्म सृष्टियों की इतनी बड़ी महिमा कही गई है, उनके मूल तन ना तो इस मायावी जगत में आ सकते हैं, ना उनके इश्क में ही किसी भी प्रकार की कमी हो सकती है। भावार्थ, परम धाम में किसी भी वस्तु की कमी ना होने का तात्पर्य केवल ब्राह्मी वस्तुओं, नूर, प्रेम, शोभा, ज्ञान आदि से है। वहाँ काम, क्रोध, मोह आदि विकारों, दुर्गंध युक्त नश्वर वस्तुओं के अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती। कमी की बात तो दूर की बात है। जात हक की कहावही, और कहावे माहे बायदत, जो इलम बिचारे हक का, ताको इश्क बढ़त। यह ब्रह्म सृष्टियां अक्षरातीत पार ब्रह्म की अंग स्वरूपा अर्धांगिनी कहलाती हैं। इनका स्वरूप भी एक दिल के अंदर ही है। जो भी सुंदर सा दाम धनी के द्वारा अवतरित इस ब्रह्म वाणी के द्वारा अपने निज स्वरूप का चिंतन करेगा, उसके हृदय में प्रियतम के प्रेम की वर्षा की वृद्धि होगी। भावार्थ, इस चौपाई के तीसरे चरण का आशय केवल ज्ञान की शुष्कता में ही खोए रहना नहीं, बल्कि केवल ब्रह्म वाणी द्वारा संसार की नश्वरता और परम धाम की अखंडता है। वहाँ के अनंत सौंदर्य एवं नंदमयी लीलाओं का तथा निज स्वरूप का चिंतन करना है। इसके द्वारा हृदय में धाम धनी का प्रकट होता है, प्रेम प्रकट होता है। प्रणाम जी। जी। एक हिती हो में तिनको कोई संशय लाइया, लावे जिन ए अनहोनी हके, करी वास्ते हासी ऊपर रोहन। यह बात मैं उनसे स्पष्ट रूप से कह रही हूँ कि मेरे कहे शब्दों पर कोई संदेह न ला सके। यह असंभव कार्य धामधनी ने ब्रह्म अंगनाओं के साथ बसने के लिए ही किया है। ना तो ए कबहू नाही, जो हक रूहे देखे सोपन, एक जरा अर्श का उड़ावे 14 भवन। अन्यथा यह कभी नहीं होता कि परम अंगनाएं इस स्वप्नवत संसार को देखें। यदि परम धाम को एक छोटी सी कंकरी इस खेल में आ जाए तो 14 भवन तत्काल नष्ट हो जाए। प्रणाम जी। तो इन चौपाइयों में क्लियर कर दिया राजी महाराज ने कि उन्होंने ये हिकमत करी है, क्योंकि वो हमें अपने इलम के सागर को दिखाना चाहते थे, वो हमें अपनी सत्ता की लीला दिखाना चाहते थे अक्षर ब्रह्म के माध्यम से जो वो करते थे। तो उस लीला को दिखाने के लिए उन्हें हमें हमारे इश्क से फरामोश करना पड़ा।
वरना वो कह रहे हैं कि इश्क ऐसी कोई चीज नहीं है परम धाम की कि जो कि रूह के अंदर से खो जाए या रूह इश्क से जुदा हो जाए। रूह कभी भी इश्क से जुदा नहीं हो सकती, ना वो अभी इश्क से जुदा है। खाली हमारी परात्म को फरामोश कर दिया गया है और उसकी नजर आत्म को इस जीव के कालमाया के ब्रह्मांड में ले आया गया है। ये हिकमत किसने करी है? ये राजी महाराज ने करी है, लेकिन वो कह रहे हैं कि इस हिकमत को समझना पड़ेगा। अगर आप संशय करेंगे तो काम नहीं बनेगा। तो वो कह रहे हैं ये सारी बात मैं उनके लिए कह रहा हूँ कि वाहिदत के सिद्धांत को उनको समझना पड़ेगा। जो रूहें संशय करती हैं कि इश्क अक्षरातीत का इश्क उनके अंदर था तो चला कैसे गया, इश्क तो नहीं जाना चाहिए था। अगर वो परम धाम का अखंड इश्क था तो वो कैसे जो है रूह उसको भूल गई। तो इस तरह की बातें जिसके दिल में संशय के रूप में आए, तो वो राजी महाराज कह रहे हैं उसका समाधान ये है कि आप इसमें कोई संशय नहीं करें। धनी ने हिकमत करी है हमें अपने सत्ता के स्वरूप को दिखाने के लिए, या ये कहिए अपनी साहिबी को बताने के लिए, या हमें हमारे ही इश्क की पहचान कराने के लिए कि इश्क आता कहाँ से है। हमारे अंदर जो इश्क आता है वो राज्य के दिल से आता है। इस सिद्धांत को हमें समझना होगा, और इस सिद्धांत को समझकर ही हम अब जब परात्म में उठेंगे अब, तो हम ये कभी नहीं कह पाएंगे कि इश्क मेरा बड़ा है। तो हमने क्या, इस रहस्य को हम नहीं जानते थे, इसीलिए अपने इश्क को बड़ा कह दिया था। अब ये बात नहीं होगी। जब हम मूल परात्म में जागेंगे तो हम इस इलम के साथ जागेंगे। अब इलम का सागर तो पहले भी था परम धाम में, लेकिन अब हम इलम के सागर को लेते हुए वहां पर पहुंचेंगे और सारी वाहिदत की लीला अब इलम के साथ भी होगी। पहले तो इश्क में डूबी हुई होती थी, लेकिन उसमें इलम का समावेश नहीं था। अब भी वाहिदत की लीला का सिद्धांत वैसे ही रहेगा परम धाम में, लेकिन उसमें ज्ञान शामिल रहेगा। हमें पता रहेगा कि इश्क आता कहाँ से है, और हमारे अंदर ही नहीं, परम धाम के जर्रे जर्रे में इश्क वहीं से ही आता है, राजी महाराज के दिल से। तो ये बातें वो वाहिदत की पहचान हो लगी। गई ना, पहचान के साथ अब हम जानेंगे। पहचान के ऐसा साथ अब ऐसा हम राज्य के पास पहुंचेंगे, और ये करना था राज्य को, इसीलिए उन्होंने किया। हमें पहचान देनी थी, तो पहचान, इश्क की पहचान कराने के लिए ही राज्य महाराज ने हिकमत करी है। तो इसमें किसी भी तरह का कोई इफ बट या संशय नहीं करना चाहिए। यहाँ पर इंद्रावती जी कह रही है आप वाहिदत को वाहिदत की तरह से समझे, इसमें कोई संशय मत करिए। ठीक। जी। ए हक्के हिकमत करी, खेल दिखाया झूठा रूहन, पट दे झूठ दिखाइया, नैनो देखे बकावतन। धामधनी ने ऐसी विचित्र लीला की है जिसमें ब्रह्म सृष्टियां उनके दिल रूपी पर्दे पर इस झूठे खेल को देख रही है। धनी के हुक्म से उनकी नजर आत्मा के रूप में इस खेल में आई है, तथा उनकी नूरी नजर परमधाम में ही धनी की ओर देख रही है। इस चौपाई के चौथे चरण का ये भाव नहीं समझना चाहिए कि ब्रह्म सृष्टियां परमधाम के 25 पक्षों को देख रही हैं। सच तो ये है कि उनकी नूरमयी आंखें अक्षय ही श्री राजी की ओर है, किंतु वे उन्हें भी नहीं देख पा रही हैं। उनकी अंतर्दृष्टि हुक्म के द्वारा इस झूठे संसार को देख रही है। खिलवत में यही बात इस रूप में दर्शाई गई है। बैठी अंग लगाए के ऐसी करी अंतराय, ना कछु नैनो दिखत, ना कछु आप उल खाए। ऐसी लीला पहले कभी भी परमधाम में नहीं हुई थी। ऐसा उन्होंने हमारी नजर संसार में मोड़ दी, तो हम राज्य को नहीं देख पा रहे हैं और हमारी नजर संसार की ओर मुड़ गई है। ये विचित्र लीला ऐसी हुई है। आड़ा पट दे झूठ दिखाइया, पट न आड़े हक, सो हक को हक देखत, हुई फरामोशी रंचक। धामधनी ने जो फरामोशी नींद का पर्दा देखकर अपनी अंगनाओं को माया का ये झूठा खेल दिखाया है, किंतु धामधनी की दृष्टि में कोई भी पर्दा नहीं है। सखियां भी धामधनी की स्वरूपा है। वे उनको अपनी नजरों से देख तो रही हैं, किंतु धनी ने अपने हुक्म के द्वारा उनकी दृष्टि में नाम मात्र की फरामोशी डाल दी है। फरामोशी तो नाम मात्र की है, पर हमें ऐसे लगता है कि साल अंतराय हुए हुए बहुत समय हो गया है। पर्दा दो है, एक तो धामधनी का दिल रूपी पर्दा जिस पर परात्म की नूरी नजर फरामोशी के खेल को देख रही है। दूसरा पर्दा है नींद का पर्दा,
जिसके कारण आत्माएं मूल मिलावे में विराजमान अपने मूल तन को या धामधनी को नहीं देख पा रही है। दो तरह के पर्दे बताए हैं। वाहिदत के कारण परामोशी का ये पर्दा ना तो धामधनी के लिए है और ना परात्म के लिए। धामधनी सर्वदा जागृत रहने के कारण परमधाम को भी देख रहे हैं तथा काल माया को भी, क्योंकि खाली राज्य जागृत है ना, इसलिए वो दोनों को ही देख रहे हैं, परमधाम को भी और काल माया को भी। इसके विपरीत परात्म के तन परामोशी की लीला को तो श्री राजी के दिल रूपी पर्दे पर देख रहे हैं, किंतु फरामोशी के ब्रह्मांड को अपनी नूरी नजरों से नहीं देख पा रहे हैं। आत्माएं फरामोशी के पर्दे को तब तक उलंघ नहीं पाती जब तक वे ब्रह्मवाणी के ज्ञान से धनी को पहचान कर प्रेम की राह नहीं अपना लेती। जब तक नहीं वो क्रॉस कर पाएंगी आत्माएं फरामोशी के पर्दे को, जब तक वो अपनी ब्रह्मवाणी से धनी को राजी को पहचान कर अपनी प्रेम की राह नहीं अपना लेती। इसी को थोड़ी सी फरामोशी होना कहा गया है, अर्थात नाम मात्र के लिए फरामोशी का पर्दा है, जबकि धाम धनी के लिए कोई भी पर्दा नहीं है। ब्रह्म सृष्टियां धनी की अंग रूपा हैं, इसलिए इस चौपाई के तीसरे चरण में उन्हें हक कहकर संबोधित किया गया है। तीनों के लिए, राज्य के लिए, परात्म के लिए और आत्माओं के लिए पर्दे की बात की है। राज्य के लिए तो कोई पर्दा है ही नहीं, और आत्माएं हैं उनके लिए वो ब्रह्मवाणी से जब ये पर्दा थोड़ा सा फरामोशी का हटेगा तब उनमें प्रेम आता, और परात्म के लिए भी थोड़ा सा पर्दा। इस चौपाइयों में ये भाव बताए। प्रणाम जी। इस चौपाई के तीसरे खंड में हक को हक देखत से क्या अभिप्राय है? कोई सुंदर सर बताएंगे? दीदी आप बताएंगे, हक को हक देखत से क्या मतलब है? एक हक तो प्रणाम जी, एक हक। हाँ दीदी आप बताइए, प्रतिभा जी आप बताइए। नहीं बताइए, बताइए, बताओ बताओ। अच्छा पढ़ रहे हो आप, प्रणाम। बताओ ना, बताओ। सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, आप बताइए। हाँ सुंदर साथ जी, इसमें एक हक तो राज्य के लिए आया है, उनको तो हक हम बोलते ही हैं, लेकिन यहाँ पे एक हक ब्रह्म सृष्टियों के लिए भी आया है, क्योंकि वो उनकी अंग स्वरूप है, उन्हीं का अंग है। तो हक को हक देखा, मतलब राज्य महाराज, एक हक राज्य के लिए और एक हक परात्म के लिए आया है। ठीक है। अर्थ में भी उन्होंने क्लियर कर दिया है ना कि तीसरे चरण में ब्रह्म सृष्टियों को ही हक कहा गया है, तो इसीलिए अर्थ पढ़ते समय सब लोग नोटिस नहीं कर पाए थे। तो मैंने कहा कि हक को हक देखत से क्या मतलब है, कि परम धाम की रूहें तो राज्य के दिल रूपी पर्दे से के माध्यम से इस खेल को देख रही है, लेकिन राजी महाराज के सामने कोई पर्दा नहीं है। राजी महाराज कालमाया के ब्रह्मांड को भी देख रहे हैं और परम धाम को भी देख रहे हैं, और परम धाम में अपने सामने बैठी रूहों को भी देख रहे हैं, लेकिन रूहें राज्य को नहीं देख पा रही। इसलिए हक तो हक को देख रहे हैं, लेकिन इधर वाली जो ब्रह्म सृष्टि रूप जो हक, जिनको हक कहा गया है, वो सामने बैठे राज्य को नहीं देख पा रही हैं। रूहों का दिल जो है फरामोश होकर इस कालमाया के ब्रह्मांड में आ गया, ये बार बार बताया जा रहा है। इसलिए ब्रह्म सृष्टियां परमधाम को नहीं देख पा रही हैं, वो इस कालमाया के ब्रह्मांड को देख रही हैं। लेकिन राजी महाराज अपनी ब्रह्म सृष्टियों को हमेशा से देख रहे हैं, और देख रहे थे, देख रहे हैं। मतलब राजी और उनकी अंग स्वरूपा सखियां, उनको वो हमेशा से देख रहे हैं, उनको फरामोश रूप में देख रहे हैं राजी महाराज। तो हक को हक देखत से मतलब एक हक ब्रह्म सृष्टि को कहा गया है और एक हक राज्य को कहा गया है। तो इस तरह से राज्य महाराज के सामने कोई पर्दा नहीं है। ऐसे भी वाणी में आता है ना कि उन पे जो परात्म है उन पे कुलफ लगा हुआ है, आंखें तो राज्य से मिल रही हैं पर मुंह से नहीं वो बातें कर पा रही हैं, उनकी दृष्टि से। वाणी में कुलफ मतलब चुप रहना। हाँ प्रणाम। जब देख ही नहीं पा रही तो बोले क्या? उनका तो सारा ध्यान ही इधर कालमाया में कर दिया गया ना, तो वो तो यहीं से देख बोल रही है, वहां से देख बोलना ही बंद हो गई, वो यहाँ से बोल रही है। हम लोग जिस जीप पे ऊपर बैठे हैं वो देखो कितनी बातें कर रहे हैं, हम सब लोग कितनी बातें कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ से बोल रहे हैं, राजी जो है वहां से बोल रहे हैं, फर्क हो गया। चलिए दो ही चौपाई और है इस प्रकरण की, मैं पढ़ देती हूँ सुंदर सार जी। इनविद खेल दिखाइया, ना तो रूहें झूठ देखें क्यों कर, अपने तन हक के जान के करी हासी रूहों ऊपर।
इस प्रकार धामधनी ने अपनी अंगनाओं को माया का ये खेल दिखाया है, अन्यथा ब्रह्म सृष्टि इस झूठे जगत को नहीं देख सकती थी। प्रियतम अक्षरातीत ने अपनी प्रिय आत्माओं को अपना साक्षात स्वरूप मानकर ही यह हंसी की अर्थात हंसी का ये खेल दिखाया है। तो राज्य के तो हमारा साक्षात स्वरूप है ही है, तो अपने अंगों को राज्य महाराज ने हिकमत करके ये खेल दिखाया है, जो कि परमधाम में कभी भी हम ना फरामोश हुए थे ना हो सकते थे, लेकिन राज्य महाराज ने हिकमत करके हमें फरामोश करके ये काल माया का खेल दिखाया है, क्योंकि वो अपने सत्ता के स्वरूप को अपनी रूहों को बताना चाहते थे। सो भी किया सुख वास्ते, पर अब सुध किनको नाहे, खेल देसी दुख सुख बड़े, पर जब जागे अर्श के माहे। श्री राजी ने हंसी का ये खेल अपनी अंगनाओं को सुख देने के लिए ही किया है, लेकिन उनकी वास्तविकता का ज्ञान अभी किसी को भी नहीं है। जब हम परमधाम में जागृत होंगे तब माया का ये खेल हमें बहुत अधिक सुख देगा। जिस प्रकार शीतल चंद्रमा की किरणें दाह कारक नहीं हो सकती, उसी प्रकार अनंत आनंद के स्वरूप अक्षरातीत की कोई भी लीला दुखदायी नहीं हो सकती। धामधनी ने हमें दुख का खेल अवश्य दिखाया है, किंतु ब्रह्मवाणी द्वारा जो मार्फत की पहचान दी है वह परमधाम में भी नहीं थी। अब परमधाम में या इस खेल में जागृत होने पर ही उस सुख का एहसास हो सकता है। इस संबंध में श्रृंगार का ये कथन देखने योग्य है। सुख हक इश्क के तिनको नहीं सुमार, सो देखन की ठौर इत है, सो रूहें जो रूहों सो करो विचार। वो कह रहे हैं देखने की जगह तो यही है ना, परमधाम में हम राज्य के इश्क में गर्क थे, तो राज्य के इश्क और प्रेम की पहचान ही नहीं थी, तो उसको पहचान करने की ठौर तो यही मिली है। तो राज्य ने हिकमत से हमें ये पहचान देने के लिए ही ये खेल बनाया है और हमें यहाँ लेकर आए हैं। अगर नहीं लाते तो हम पहले की तरह, देखिए वो जागृत अवस्था जरूर कहते हैं परमधाम में, लेकिन देखा जाए तो वो कोई जागृत अवस्था नहीं है। जब हमें हमारे इश्क की पहचान नहीं है, हमें राज्य के स्वरूप की पहचान नहीं है, तो काय बात की हम जागृत। हम लोग समझते थे कि हम परमधाम में इश्क में गर्क हैं तो हम जागृत हैं। जागृत नहीं थे सुंदर साथ जी। जब हमें राज्य की साहिबी का नहीं पता था तो हम काय बात के जागृत थे, और आज हम जागृत हैं ज्ञान से, तो हम अपने आप को जागृत नहीं समझ रहे हैं। तो देखिए समझ का ही खाली फर्क है। अगर आप यहाँ देखें तो हम यहाँ पर जागृत हो गए हैं। आज राज्य के इलम को लेकर हम राज्य की साहिबी को जानते हैं। हम ये जानते हैं कि इश्क का उद्गम स्थान कहाँ है, कहाँ से परमधाम में जरे जरे में इश्क आता था, राज्य से आता था। तो आज हम ज्ञान की बातों से सब जाग गए, तो आज बल्कि जागृत अवस्था में है, और पहले मूल परमधाम में हम जागृत अवस्था में नहीं थे। और जबकि हम कह रहे हैं कि फरामोश हमें कर दिया गया, हम पहले से ही परमधाम में राज्य के सत्ता के स्वरूप को नहीं जानते थे, हम राज्य के इलम को नहीं जानते थे, हम राज्य की मेहर को नहीं जानते थे, तो लगभग फरामोशी थे। इश्क में गर्क उसको कह दिया गया है अलग भाषा में कि हम इश्क में गर्क थे, इतने गर्क थे कि हमें ज्ञान का कुछ पता ही नहीं था, तो हम जागृत कहाँ थे। आज हमारे से इश्क को हटा दिया गया है, आज हमें इलम के सागर में लाया गया, तो हम जागृत हो गए, हमें राज्य के पूर्ण स्वरूप की पहचान हो गई है। तो ये अगर सुख नहीं होता, दुखी होता, तो राज्य हमें क्यों ही परमधाम से लाते। तो ये सुख की बात है ना सुंदर साथ जी, कि हमें इलम, अपने इलम से राज्य ने हमें अपने पूर्ण स्वरूप की पहचान करा दी, तो ये सुख खुशी की बात है ना, इसमें दुख वाली तो कोई बात नहीं है। हम लोग इसको उल्टा समझकर यहाँ पर दुख का अनुभव करते हैं कि काल माया के ब्रह्मांड में हमें ये दुख है, वो दुख है, किसी को बीमारी का दुख है, किसी को किसी और दुख का दुख है, किसी को किसी और चीज का दुख है, तो हजारों दुख यहाँ पर हम महसूस कर रहे हैं। लेकिन राज्य महाराज कह रहे हैं ये तुम्हारी गलती है कि तुम यहाँ को इस कालमाया के ब्रह्मांड को दुख का समझ रही हो। तो सुख का ब्रह्मांड है, राज्य सुख देने के लिए आते हैं, जो अनंत अनंत, जिसके अंदर सुख के अलावा कुछ है ही नहीं, अपनी रूहों को लाड देने के अलावा कुछ नहीं है, तो वो भला हमें दुख का खेल दुख क्यों दिखाने लाएंगे। वो भी कह रहे हैं सो भी किया सुख वास्ते, ये तो सुख के लिए किया राज्य महाराज ने, लेकिन हम नहीं देख पा रहे हैं। हम ऐसे उल्टे हो गए हैं यहाँ पर माया में कि हम यहाँ पर माया में राज्य के इस हिकमत भरे सुख को नहीं देख पा रहे। हम दुख से लिपटे हुए, तो हम कहते हैं हमें ये दुख है, कभी हमारी टांगों में दर्द है, कभी हमारे सर में दर्द है, कहीं किसी को बीमारी का दुख है, किसी को पैसे का दुख है, किसी को बच्चों का दुख, हजारों दुख है। तो हमने दुख को दुख मान लिया है। यदि हम सुख को जानेंगे तो हमसे दुख दूर हो जाएगा। आगे क्या कह रहे हैं, हादी नूर है हक का और रूहें हादी अंग नूर, इन विद अर्श में वायदत ए सब हक का जहूर। श्यामा जी श्री राज्य के नूरी अंग है और सखिया श्री श्यामा जी के नूर हैं। इस प्रकार परमधाम में एक दिली की लीला है।
श्री राज्य के मार्फत स्वरूप हृदय से ही श्यामा जी एवं सखियों के स्वरूप का अनादि रूप प्रकटन है, अर्थात स्वयं श्री राज्य ही श्यामा जी एवं सखियों के स्वरूप में लीला कर रहे हैं। तो ये सब हम सब जो है वहां पर राज्य के ही स्वरूप है, हम राज्य से अलग नहीं है। परमधाम में श्यामा जी का स्वरूप हो, सखियां का हो, पशु पक्षियों का हो, पेड़ पौधों का हो, सब राज्य के ही स्वरूप है। श्री महामती कहे तीसरा, ए जो रूहो दिल सागर, अब कहूँ चौथा सागर, पट खोल देखो अंतर। श्री महामती जी कहते हैं कि हे साथ जी, ये तीसरा सागर है जो सखियों के दिल में स्थित एक दिली का सागर है। अब मैं चौथे सागर युगल स्वरूप की शोभा और श्रृंगार का वर्णन करने जा रहा हूँ। जब अब अपनी आत्मिक दृष्टि से इस सागर के हद बेहद से परे परमधाम के मूल मिलावे में देखिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। तो इस प्रकार से आज 33 चौपाई में एक दिली का सागर, जो कि हम रूहों का सागर है, जिसमें हमारे दिलों की जो वहदत है उसका ये सागर है। तो वहदत को सुंदर साथ जी हमें बहुत गहराई से समझना होगा। अगर वहदत को हमने एक छोटी बुद्धि से समझ लिया तो हम वहदत के सारे नियमों को सही नहीं बिठा पाएंगे। तो हम ये नहीं समझ पाएंगे कि वहदत में एक सखी पाग को